इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज है 2 मई और दीदी बंगाल में फिर आ गई हैं। एक बार फिर ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़ा खेल कर दिया है और तस्वीर अब साफ हो चुकी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने अब तक के रुझानों में डबल सेंचुरी लगा ली है। वहीं बीजेपी की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन नंबर कम होते गए और अब बीजेपी 100 से भी नीचे आ चुकी है और सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, जिनका खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। सबसे खास बात यह है कि दीदी की इस जीत का मैसेज दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। नेशनल लेवल पर एक नई तस्वीर बनती दिख रही है। शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने ममता को बंगाल में दमदार जीत के लिए और धमाकेदार जीत के लिए बधाई दी है। इसके अलावा यूपी तक ममता की जीत के चर्चे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, दीदी जियो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं या नेता हैं वो ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दी है और उनकी इस जीत के लिए उन्हें जो बधाई दी है और लैंडस्लाइड विक्ट्री जो उन्होंने हासिल की है, इसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर दी है जिसमें आप देख सकते हैं ममता बनर्जी के साथ है। उनकी पार्टी ने तो सपोर्ट ही किया था और साथ ही साथ उनके नेताओं ने ममता बनर्जी के साथ प्रचार भी किया था। उन्होंने भी ममता बनर्जी को इस जीत के लिए बधाई दी है। इसके अलावा शरद पवार, जो कि बड़े नेता है, एनसीपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ममता बनर्जी को जीत के लिए बधाई दी है। और साफ है कि चाहे शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इनका ममता बनर्जी को बधाई देना साफ करता है कि एक नेशनली राष्ट्रीय तौर पर देखें तो एक नई पिक्चर सामने आ रही है, जिसमें ममता के खिलाफ एक नेता को खड़ा किया जा रहा है, जिसमें अब ममता बनर्जी का नाम होगा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। लेकिन जिस तरह से पिक्चर अभी सामने है, 207 और 83, आप हार स्वीकार कर रहे हैं या अभी भी इंतजार है? नहीं, जब तक फाइनल टैली नहीं हो उसमें स्वीकार तो तभी किया जाता है। लेकिन ये सही है कि हम 3 से 83 पे पहुंचे हैं और ममता जी पुराना जो उनका रिकॉर्ड था वो बरकरार रखा है। हमने आसाम में टैली बढ़ाई है, बंगाल में टैली बढ़ाई है, केरल में टैली बढ़ाई है, हमने तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। एक ही पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपनी टैली को बढ़ाने का काम किया है। और बंगाल में भी अगर आप देखें तो हम पिछले विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ 3 सीटों पर थे और 3 में, जबकि उस वक्त हमारी सरकार केंद्र में बन गई थी 14 में और 16 में चुनाव हुआ था। उससे हम बहुत आगे गए। लेकिन जो दीदी विरोधी वोट था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने जो वोट काटा वो दीदी विरोधी वोट का वोट काटा और वो अपना वोट बरकरार रखने में कामयाब हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन लोकतंत्र है, कभी हम जीतते हैं, हारते हैं। हमने लेकिन अपनी आसाम की टैली को इम्प्रूव किया है। आसाम के अंदर हमने फिर से सरकार बना ली है। पुडुचेरी में हम नई सरकार बनाएंगे ऐसा प्रतीत होता है। केरल में हम अपनी टैली इंप्रूव कर रहे हैं और बंगाल में भी उम्मीद के मुताबिक तो नतीजे नहीं आ रहे। हमें लग रहा था कि बंगाल की जनता, हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल में आपने बहुत अच्छा किया है। 3 के मुकाबले आप अब 80 के ऊपर गए हैं। लेकिन जिस तरह से आपके जो विरोधी पार्टियों के जो नेता हैं, ममता बनर्जी को जिस तरह से वो बधाई दे रहे हैं, उसी से लगता है कि क्या आप भी अब बधाई देंगे? नहीं, अभी प्रतीत होता है कि ममता जी वहां सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगी, ऐसा प्रतीत होता है जी। अच्छा, लेकिन कहां पर लगता है कि आपको चूक हो गई? क्योंकि मेहनत बहुत की आप लोगों ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, सभी जेपी नड्डा हो, आपके हर एक नेता वहां पर गए, जगह जगह गए, आपने भी वहां पर कई जगह पे जाके कैंपेनिंग की। चूक क्या हो गई? नहीं, ये सही है कि हमने कैंपेनिंग में, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूक होती है, अगर चूक तो उनसे पूछिए। आज कांग्रेस के तर्जमान आपके हाथ नहीं लगेंगे जो 0 पे आउट हो गए हैं, जो केरल के अंदर जिनकी स्थिति खराब हो गई है। एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट आते थे। आसाम के अंदर वो बहुत भ्रम पैदा कर रहे थे। हमने अपने आसाम की सरकार बरकरार रखी है। हमारी पार्टी सब जगह आगे हुई है। लेकिन बंगाल में एक लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई थी। हमने तो टारगेट सेट किया था कि हम
200 के पार जाएंगे, लेकिन 200 के पार हम नहीं पहुंच पाए। हमें जनता ने पिछले विधानसभा के मुकाबले तो बहुत वोट दिया, लेकिन 3 से 83 पहुंचाया। लेकिन हमें उम्मीद थी कि कम से कम हम जब टारगेट 200 के पार करेंगे तो हमें 150 के करीब सीटें जरूर आ जाएंगी, क्योंकि टारगेट तो बनाना ही होता है। जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं, किसी लड़ाई में जाते हैं, तो आप जो बेंचमार्क बनाते हैं, जब आप एक बोर्ड के एग्जाम देते थे, तो हमारा टारगेट ये थोड़ी होता था कि हम पास मार्क लाएंगे। हमारा होता था कि हम डिस्टिंक्शन के साथ पास करें, और ये कहते भी हैं, उसकी मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कई बार रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। तो उम्मीद के मुताबिक तो वैसा नहीं आया, लेकिन 3 से 83 पहुंचाया है बंगाल की जनता ने, उसका भी साधुवाद हम करते हैं। चलिए, लेकिन जो आपके विरोधी है यानी कि टीएमसी है, उनके विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, फिलहाल जो अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से तो आपको बधाई देते हैं कि एक बार फिर से आपकी सरकार बनने जा रही है, ममता दीदी एक बार फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगी। इसको लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि नंदीग्राम से जीती तो बनेंगे, कहीं हार गई तो, क्योंकि वहां पर काफी पीछे चल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और शर्मा जी को बधाई देना चाहिए एक्चुअल, क्योंकि आज ममता बनर्जी ये साबित कर दी सारे भारतवर्ष में, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो सारे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चैलेंज लेती थी, और आज चैलेंज में उन्होंने जीत करके हासिल दिखाया। आज आपने देखा होगा सर कि पूरे बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट, जितने मुख्यमंत्री थे, पूरी ताकत झोंक दी, पैसा की ताकत, पावर की ताकत, सीबीआई, ईडी, सबको झोंक दिया। उसके बाद भी जनगण, बंगाल की जनता, 9 से 10 करोड़ की जो जनता है, ममता बनर्जी पे विश्वास किया है। और मैं शहनवाज हुसैन जी से आज एक छोटा भाई के नाते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप भी बोलिएगा उनको। शहनवाज हुसैन जी को खुद नरेंद्र मोदी जी ने छांट दिया है। वो केंद्रीय के नेता थे, मैं जब बहुत बच्चा था खिदिरपुर में आए थे, मैं देखा था उन्हें। मैं आज के डेट में श्रीरामपुर रिसरा में रहता हूं। पर जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी एक, मैंने आप देख लीजिए पूरे भारतवर्ष में एक जाति की राजनीति करते हैं, आज उसका ये परिणाम है कि बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहां के लोग, एक कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया, जिसकी आप व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया रेस्ट थिंक टुमारो। आज जो बंगाल सोचती है, भारतवर्ष उसको बाद में सोचता है। लेकिन ये लहर आगामी 2024 में आपको देखने मिलेगा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो नेत्री है ममता बनर्जी ने तो खुद हर जगह जाकर, खासतौर पर नंदीग्राम में भी जब वो प्रचार कर रही थी, तब भी वो हर जगह जाकर वो कई बार अल्लाह का नाम लेती थी, भगवान का नाम लेती थी, चंडी पाठ भी कर देती थी। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का जो आप उंगली उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, वो तो आपने भी किया। सर लेट मी फिनिश। आपको याद होगा सर, शुभेंदु अधिकारी जी का कलकत्ता रासबिहारी में मिचिल था, उस दिन दीदी ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी। उसी दिन उन्होंने बोला था, हम लोग ने पोलराइजेशन नहीं किया, कि 70% वहां पे हिंदू है, 30% माइनॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन को उस पर कुछ स्टेप लेना चाहता है, इलेक्शन कमीशन ने स्टेप नहीं लिया, जनता ने स्टेप ली। और ये जनता का ही मत है, जनता को सर्वोपरि जनता होती है, किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। हम जनता को, सारे पश्चिम बंगाल की जनता को, मां माटी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से धन्यवाद जनाते हैं कि आप लोगों ने ममता बनर्जी पे फिर विश्वास किया। चलिए, आपके पास हम आते हैं, क्योंकि विश्वास का आपने जिक्र किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसको लेकर आप लोगों ने काफी सवाल उठाए थे। उस पर जाऊं उससे पहले, शर्मा जी, जो पोलराइजेशन का जो आरोप ये लगा रहे हैं आपके ऊपर, कहीं आपके ऊपर उल्टा पड़ गया क्या? नहीं, पोलराइजेशन तो हमने कभी किया नहीं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको बराबरी देना, यही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का जय श्री राम का जो नारा लगता था ममता बनर्जी को देखकर लगाते थे, उसका मतलब क्या है फिर? नहीं, जय श्री राम के नारे से दीदी को चिढ़ क्यों थी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। इसमें चिढ़ने की कोई जरूरत तो नहीं है। हमारे कोई लोग राम राम कहते हैं, कोई सलाम कहता है, कोई आदाब कहता है। जय श्री राम से क्या बैर है? जय ममता कह दे कोई तो सही है, और जय श्री राम कह दे तो बुरी बात है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी सीटें कम आ गई तो जय श्री राम नहीं कहेंगे लोग। ये कोई ममता जी के विरोध का नारा कैसे बन गया था? ममता जी को एतराज था, हमने तो उनके लिए नहीं कहा ऐसा। जहां तक सवाल है कि जीत और हार का, पोलराइजेशन तो ममता जी कर रही थी।
हम कह रहे थे कि आप माँ माटी मानुष के नाम पर आई, गोली बम बारूद क्यों हो रहा है, किस तरह की हिंसा हो रही है, कौन लड़ा? आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो 45 साल राज किया वो खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी जो इतने साल वहां रही वो खत्म हो गई। कोई ममता जी के जुल्म ज्यादती के सामने अगर कोई टिका रहा, मजबूती से लड़ा, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ा, तो हम लोग लड़े, ताकत से लड़े। क्या हम डर जाते? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जाते ही हमला हो गया, क्या क्या नहीं उनको किन किन शब्दों से नवाजा गया, उनको नड्डा चड्डा क्या क्या पड्डा ये कहा गया। हम लोगों ने तो दीदी ही कहा, कभी भी ममता जी के लिए कोई ऐसा शब्द अपशब्द यूज कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री भी उनको दीदी कह के बुलाते रहे, हम लोग भी उनको, एक बार वो दीदी हैं हमारे साथ, तो भारत सरकार में मंत्री रही हैं। जब मैं एविएशन मिनिस्टर था तो वो रेल मिनिस्टर थी, और तब से बहुत स्नेह प्यार उनका रहा है। आपने उनके भतीजे को तो नहीं छोड़ा, दीदी बुलाते रहे, तोलाबाज भतीजा, तोलाबाज भतीजा। नहीं, देखिए उनके ये तो नहीं हो सकता। दिन अगर ममता जी कहें ये दिन है और वो रात हो और सीट ज्यादा आ जाए तो उनकी बात सही हो जाएगी। जो बात सच्चाई है वो है, ये अगर सीट ज्यादा आ गई तो क्या बेल आउट हो गया सारे मुद्दों से? क्या बंगाल में कटमनी नहीं है? क्या बंगाल में कोयला चोरी नहीं है? क्या बंगाल के अंदर जो दिक्कत दुश्वारी है, क्या वहां जुल्म ज्यादती नहीं है? क्या वहां पॉलिटिकल वर्कर के साथ जिस तरह की हत्या की राजनीति होती है वो नहीं है? ये नहीं है कि अगर सीटें मिल गई तो आप बेल आउट हो गई। बात यह है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने की। अब हम ही लोग, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी बिहार के हैं, वो वहां जाके स्ट्रेटजी बनाए तो वो लोकल हो गए। और शाहनवाज हुसैन जो दीदी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर, जब वो बीजेपी के साथ थी, हम प्रचार करते थे, और तब हम इस बार उनके विरोध में प्रचार करने गए तो हम बाहरी हो गए, बांग्लादेशी हो गए। बांग्लादेशी बाहरी होगा ना, अपने देश के लोगों को बाहरी बता रही थी वो। तो दिक्कत दुश्वारी ये है कि दीदी को अगर ये सीटें ज्यादा मिली है तो देखिए, जिस दरख्त में फल लगते हैं उसको थोड़ा झुका होना चाहिए। क्या हो रहा है बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो ऑफिस है उसमें घुसने की कोशिश हो रही है, वहां मारपीट हो रही है, वहां कोरोना के पूरे गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा वो तोड़ा जा रहा है, टीएमसी के लोगों की जबान सख्त हो रही है। अरे साहब, विकास जी जुड़े हैं, अगर आपको सीटें ज्यादा मिली है तो कम से कम जबान शीरी मुल्क गिरी, जबान तो मीठी कीजिए। कभी आपने हमारी जबान से कोई ऐसी कड़वी बात सुनी है? लेकिन शहनवाज जी, कोई कड़वी बात राजनीति में नहीं सफल होती ना। टीएमसी की ओर से बहुत सारी कड़वी बातें ईसी को लेकर की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर की गई थी। विकास जी, मुझे लगता है कि अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा ना, क्योंकि आपका जो आंकड़ा है, आपको तो कहना होगा कि ईसी ने अच्छा काम किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अच्छा काम किया, तभी तो ये आंकड़े आए हैं। अब तो ईवीएम अच्छा है ना विकास जी। शहनवाज जी, एक सेकंड, शहनवाज जी बोले मुंह मीठी कर लीजिए। मैं जरूर शहनवाज जी का मैं सच में तहे दिल से मतलब राजनीतिक में फॉलो करता हूं, बहुत ही अच्छे लीडर है, बट वो आज तक एक गलत पार्टी में रुके हुए हैं। क्योंकि शहनवाज जी से मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बीजेपी में आप लीडर थे, विकास जी, आज बात तो टीएमसी पे हो रही है ना, टीएमसी पे रहने दीजिए। शहनवाज जी वहां यहाँ पर बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए पहले आप ये तो बता दीजिए, मुंह मीठा आप इसी का करवाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस का करवाएंगे कि नहीं? उन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन किया कि आपके आंकड़े आए हैं, देखिए। सर मैं देखिए, मैंने कभी, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पे आवाज जरूर उठाई कि इलेक्शन कमीशन, आपने क्या क्या बोला, आपके नेताओं ने क्या क्या बोला, एक बार देखिएगा। हाँ जरूर सर, जरूर। आप बीजेपी के नेता उन्होंने क्या बोला, आप उस पर भी सर ध्यान दीजिएगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ममता जी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ शहनवाज जी, एक बार सुन लीजिए, आप बड़े लीडर हैं, मैं आपके सामने एक छोटा सा बच्चा हूँ, बहुत ही छोटा सा बच्चा हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा हूँ सर, मैं स्वीकार करता हूँ। पर शहनवाज जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये माना कि बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी एकमात्र ऐसे भारतवर्ष में नेत्री है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ के चैलेंज लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री फुल बहुमत। लगता है संपर्क टूट गया विकास जी के साथ, लेकिन उनका मैंने ये सब कुछ नहीं माना था। जी, मैं तो कह रहा हूं जबान शीरी रखिए, मीठी रखिए जबान। अगर थोड़ा आपको सीटें मिल गई हैं तो उस वक्त आप मारपीट करना, बीजेपी ऑफिस में घुसना ये मत कीजिए। लोकतंत्र में ये मान के चलिए कि 3 की पार्टी 83 पहुंच गई, अब 84 पहुंच गई। अगर हम पहले से
81 सीट बढ़ गए हैं, तो आप समझिए बीजेपी एक कितनी बड़ी ताकत है। अब विपक्ष का नाम क्या है? कम्युनिस्ट नहीं, कांग्रेस नहीं, वो जीरो है। आप देखिए आंकड़ा जो इंडिया टीवी का दिखा रहा है, तो आपके सामने अभी भी एक मजबूत विपक्ष है। और हम बंगाल की जनता, अगर हम सत्ता में नहीं भी आ रहे हैं तो बंगाल के हित की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बंगाल के लोगों पर कोई जुल्म और ज्यादती कोई करे, ये कहीं विपक्ष में रहकर भी लोकतांत्रिक भूमिका निभाई जा सकती। बंगाल के लोगों पे जाति नहीं होगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बंगाल के लोगों पे कभी ना जाति होगी, ना कभी धर्म की राजनीति होगी। बंगाल में सिर्फ विकास की राजनीति होगी, जो ममता बनर्जी के विकास के प्रकल्पों के बल पे ही आज 200 सीट पर ममता बनर्जी ने पार किया है। आप ये सर स्वीकार करिए, मैं आपको सर करके संबोधित कर रहा हूं। हम लोग दंगा की राजनीति नहीं करते हैं। 34 साल की सीपीएम ने शासन किया, ममता बनर्जी ने बोला था रविंद्र संगीत बचेगा, बदला ना बदल चाहिए। हम लोग को अहिंसा नहीं चाहिए, हम लोग को हिंसा नहीं चाहिए, हम लोग अहिंसा के वादी हैं। तो फिर दीदी ने क्यों बोला कि देखे ना वो विकास जी, फिर दीदी ने अपने हर रैली में क्यों बोला कि पैरामिलिट्री फोर्सेस तो चुनाव तक है, 2 मई के बाद वो चले जाएंगे, फिर हम एक एक को देख लेंगे। अपने हर मंच से उन्होंने बोला, आप रिकॉर्डिंग उठा के कहीं से भी देख लीजिए। मैं सर आपको इस पे क्लियर कर दूं, ममता बनर्जी देखिए, एक पार्टी को, एक नेत्री को, ममता बनर्जी को बाई फोर्सली मेंटली प्रेशर दिया जा है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग टूट ना जाए। ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो जमीन से उठ के आज आसमान पे गई है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय रेलवे मंत्री थी, और आज आप देख सकते हैं बंगाल को उन्होंने किस ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता पे विश्वास जताया है। बंगाल की जनता ने उसमें विश्वास जताया है कि ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री है जो उनसे बीजेपी से लड़ सकती है और लड़के जीत दिखाई है। आज विकास जी एक बात बताइए, अब आपका मुख्य विपक्ष तो यहाँ पर बीजेपी है, बीजेपी को आप लोग नहीं मानते थे कि बीजेपी का कोई वजूद है, पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं मांगते थे, लेकिन इस चुनाव में आप लोग अब वापसी कर रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी, अब आप तो मानेंगे कि जो बीजेपी है, बीजेपी अब मुख्य विपक्षी पार्टी है, बाकी तो यहां पर रहे नहीं है, उन्होंने अपनी जगह तो बना ली ना। नहीं सर, आप अभी देख लीजिएगा। तो 83 सीटों को लेके जो 84 जो सीटें हैं उसको नहीं मानते आप? अभी सर काउंटिंग बाकी है सर, 16 राउंड 17 राउंड, किसी सीट पे 30 राउंड काउंटिंग है ड्यू टू कोविड। आप वेट करिए सर, 50 के नीचे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शहनवाज जी इसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड शर्मा जी, वामफ्रंट के लोगों ने पूरा बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर पैसा का खेला में टीएमसी के विरुद्ध वोट किया, उसके बाद ये स्थिति है, नहीं तो ममता बनर्जी 250 पार करती। शहनवाज जी देखिए, सीटों की गिनती में उनकी टैली ज्यादा दिख रही है, तो दावा भी बड़ा बड़ा हो रहा है, और सही भी है, क्योंकि जब सीटें 206 स्क्रीन पर दिखेगी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, जबान भी सख्त होगी, दावा भी आगे बढ़ेगा। लेकिन वो टैली दूसरी नहीं देख रहे हैं, वो बातचीत करते हुए ये एहसास नहीं है कि 30 राउंड में उनकी टैली बढ़ेगी और हमारी कम हो जाएगी, और कहीं हमारी आपके हिसाब से बढ़ गई तो क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब फाइनल गिनती है तो अभी से इतराने की जरूरत नहीं है, हजूर जरा संभल के चलिए। ये सही है, जरूर सर जरूर। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ममता विरोधी वोट, टीएमसी विरोधी वोट में बंटवारा कर गई, और आपने अपना वोट बैंक पूरा बचा लिया, इसलिए ये टैली बढ़ गई। मेरा जो अपना आकलन है, ये मैं व्यक्तिगत आकलन मानता हूं, मुझे ये लग रहा था चुनाव में कि कहीं जो ममता जी के परिवर्तन की लहर है उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अपनी शहादत देकर उनकी जान बचा ली है टीएमसी की। बिल्कुल। तो ये उन्हीं के, और ये सही है कि कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट के लोग बीजेपी से क्या लेना देना, बीजेपी तो नदी की 2 धारा है, हम नदी के एक पार्ट पे वो खड़े हैं, वो दूसरे पार्ट पे खड़े हैं, हमारी धारा तो अलग है, कम्युनिस्टों से हमें न जोड़िए।
हम तो ये मानते हैं कि बंगाल की जनता ने हमें 3 से 84 पहुंचाया है, यही 84 से 200 पहुंचाएगी। और बंगाल के अंदर सत्ता में रहकर ममता जी के खिलाफ 3 एमएलए की पार्टी ने कितना बड़ा संघर्ष किया जी। हमने जनता के हित में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। चलिए, दुर्गा पूजा का आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आपको भी बधाई कि आप 3 से 84 पे पहुंचे, और साथ ही साथ विकास जी को इसलिए बधाई कि एक बार तीसरी बार फिर उनकी सरकार वहां बनने जा रही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकलकर सामने ये आई कि यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस पूरी तरह से साफ नजर आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने यहां पर राज किया बंगाल में कई सालों तक, उनका वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, और बीजेपी वहां पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने नजर आ रही है। इसको नकार नहीं सकते हैं टीएमसी, और टीएमसी के लिए आने वाले वक्त के लिए खतरा भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सज्जन कुमार के साथ बंगाल के हर फेज की हर सीट का सिलसिलेवार एनालिसिस होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।